नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस पहले एपिसोड में, जहां हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ रास्तों का नहीं, आस्था, इतिहास और अनुभव की है। हम शुरुआत कर रहे हैं मदुरई से, जहां सदियों से खड़ी है मीनाक्षी टेम्पल, एक ऐसा चमत्कारी धरोहर जहां हर दीवार कुछ कहती है और हर घंटी में भक्ति की गूंज है। और फिर बढ़ते हैं हम उस पुल की ओर जो समंदर पर नहीं, दो जज्बातों को जोड़ता है, पम्बन ब्रिज, जहां हर रेलगाड़ी के साथ एक कहानी चलती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की पहली झलक में इतिहास, भक्ति और रोमांच को महसूस करते हैं साथ मिलकर। अरे जाना भाई, वो छोड़ने जा रहा है क्या मेरे को? सब दिख गया था। हाँ भाई, छोड़ने जा रहा हूँ। भाई लोग निकल चुके हैं। सिक्योरिटी चेक इन पास करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं बिल्कुल फ्लाइट लेट मारने। तो भाई लोग, हम लोगों ने ये गाड़ी बुक की है, ये वाली गाड़ी बुक की है इनोवा। अब 5 दिन हमारे साथ ये रहने वाली है, ठीक है। ये ड्राइवर भी है हमारे। तो भाई लोग, हम लोग आ गए हैं मदुरई पे। हम 8:45 पे हम लोग निकल चुके थे मदुरई। मदुरई आने के बाद मदुरई एयरपोर्ट से तो ये गाड़ी हमने बुक किया है टोटल 30,000 रुपये में, मतलब 30,000 उन्होंने लिए हमसे, टोटल 4 नाइट 5 डेज़ का। बाकी आइटनरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये लोग कहाँ कहाँ हमें घुमाएंगे। इनका जो टूर प्लान होता है, जैसे कि यहाँ से मदुरई एयरपोर्ट से हमें पिक किया, उसके बाद पूरा मदुरई लोकल टूर, उसके बाद मदुरई से रामेश्वरम, रामेश्वरम से फिर आपको कन्याकुमारी लेके जाएंगे, कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम में पूरे जितने भी छोटे मोटे मंदिर हैं वो सारी जगह मंदिरों में घुमाएंगे एंड लोकल साइट सीइंग है सारा। उसके बाद ये एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट छोड़ देंगे। तो टोटल 30,000 लिया इन्होंने। बाकी ड्राइवर का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ मैं नहाने के लिए दिया रुके हुए हैं, यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल के पास में ही 40 पर पर्सन लेते हैं नहाने का। बाथरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो आप नहाने का। बाकी अगर आपको चाहिए कि होटल चाहिए प्रॉपर, तो बगल में ही होटल भी है, यहाँ पे 2,000 पर नाइट रूम है। आप इसमें आप स्टे भी कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट मदुरई से सीधा आप रामेश्वरम शाम को निकल सकते हो, क्योंकि छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, 2-3 प्लेस ही है घूमने के लिए। और उसके बाद फिर मदुरई से रामेश्वरम जाके आप वहाँ नाइट स्टे कर सकते हो। बाकी अगर आप रुकना चाहते हो कि आज आप थके हुए हो, पूरी रात आपका ट्रैवल में गया हुआ है, तो फिर आप चाहो तो आप मदुरई भी स्टे कर सकते हो। सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना निकल के रामेश्वरम के सारे, मतलब रामेश्वरम टोटल 4 घंटे का है अकॉर्डिंग टू ड्राइवर। उन्होंने कहा कि 4 घंटे का है टोटल, 4 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट टोल मदुरई से निकलने के बाद तिरुपति के रास्ते में पहला टोल। कौन सी जगह भी है ये कौन सी जगह है? ये पार्वो पारो मैंने त्रिपाठी तिरुपति तिरुपति करके कोई जगह है, फर्स्ट टोल है मदुरई से निकलने के बाद रामेश्वरम के रास्ते में।
मीनाक्षी देवी मंदिर, जिसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर या फिर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, जो कि देवी पार्वती का रूप है, और उनके पति भगवान सुंदरेश्वर, जो कि भगवान शिव का रूप को समर्पित है। दोस्तों, यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण, जो मूल निर्माण कहा जाता है, वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। और दोस्तों, जो मीनाक्षी मंदिर है, ये 51 शक्तिपीठ है, उनमें से भी एक माना जाता है, जहाँ देवी के शरीर के अंग गिरे थे। तो भाई लोग, दर्शन हो गए हैं हमारे। दर्शन करने के बाद, दर्शन करके निकल चुका हूँ मैं मीनाक्षी टेम्पल से। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो फ़ोन आप पे जमा करवा लिया जाएगा बाहर ही। 5 रुपये पर फ़ोन लेते हैं यहाँ पे। और शूज़ और स्लीपर्स फ्री है, वो आप बाहर रख सकते हैं। बाकी फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान जैसे चार्जर, मोबाइल, माइक एंड ऑल, कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। 4 गेट हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे 4 गेट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 गेट है। और अगर आप किसी गलत गेट से घुस गए और कहीं गलत गेट से निकल गए तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको। बाकी है सब आसपास, 100 मीटर 200 मीटर के रेंज में ही है सब। तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आप जिस गेट से घुसे हैं उसका ध्यान करने की किस गेट से आप लोग एंट्री लिया है। बाकी आपका जब स्लिप मिलेगा मोबाइल डिपॉजिट का, तो उसमें भी लिखा होता है, कोई भी पुलिस वाले बता देंगे आपको, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आपको बता देंगे। बाकी चलिए आप हम लोग चलते हैं, थोड़ा लंच वंच करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें हम आपको बताते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या क्या है इसमें। दोस्तों, ये है पम्बन ब्रिज। ये है पम्बन ब्रिज। ये है पुराना वाला ब्रिज, जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है पुराना वाला ब्रिज, जो कि चलते ट्रेन इस पर रुक गई थी क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो इस कारण इसको ना रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। ये उसके जस्ट बगल में ये है न्यू पम्बन ब्रिज, और इस पे से ट्रेन गुजरती है। और अगर कोई बड़ी शिप आ रही होती है तो ये जो बीच से ये वाला पार्ट है, ये ऊपर उठ जाता है। ये पार्ट ऊपर उठ जाता है और फिर इसके नीचे से शिप निकल जाती है। तो ये है पम्बन ब्रिज। वो ट्रेन का रास्ता था, ये है गाड़ियों का रास्ता। और उस तरफ से छोटा सा आइलैंड है। बाकी बहुत सारे फिशर्स हैं, बहुत सारे मछुआरे हैं। सिर्फ मछुआरे जा सकते हैं यहाँ पे। लोकल लोग जो है ना, लोकल लोग वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते बोटिंग। तो भाई ये था पम्बन ब्रिज। पम्बन ब्रिज जो ये वही ब्रिज है जहाँ से ट्रेन गुजरती है। और आप अगर ट्रेन में बैठे हो तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल समुद्र में तैर रही है ट्रेन। बहुत डर लगता है। और ट्रेन का कोई ना इधर सहारा है ना इधर सहारा है। बीच समुद्र के ऊपर एक ट्रैक बना हुआ है और उस पर ट्रेन चलती रहती है। और अगर कोई शिप आती है, कोई बहुत बड़ी शिप आती है, तो पम्बन ब्रिज में अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर उठ जाता है और यहाँ से इसके नीचे से शिप निकलती है। तो ये था पम्बन ब्रिज। बाकी कुछ शॉट्स देखो इसके, और बाकी चलते हैं इसके बाद फिर कोई नेक्स्ट लोकेशन पे।
हमारी कैब थी ना, उसको रुकने नहीं दिया यहाँ पे, वो हमें यहाँ से छोड़ के चला गया है, वो एकदम एंड में। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है वो एंड। और अब पैदल चलना पड़ रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप भी बहुत तेज है। देख लो भाई लोग, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारे लिए। अब थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार। और लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलना। बाकी अभी तो हम लोग मतलब मदुरई से निकले थे 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास निकले थे। बीच में थोड़ा सा खाना खाए, मतलब ये मान लो आप मदुरई से आने में यहाँ पे 3 घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है। हमें 3 घंटा लग गया, पूरे रास्ते में सोता हुआ आया हूँ। थोड़े बहुत चोट्स किए हैं बीच में, और बीच में हमें लंच किया था। लंच बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं है कि हमें तो लगा साउथ इंडिया आ गए तो यहाँ पे साउथ इंडियन ही खाना पड़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ इंडियन तो छोड़ो, नॉर्थ इंडियन भी है। नॉर्थ इंडियन की भी इतनी अच्छी वैरायटी, इतना अच्छा टेस्ट, कुछ बहुत ही बढ़िया। और रेट भी बहुत रीज़नेबल रेट्स। बाकी मैं लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। ये देखो भाई, यहाँ पे ख़त्म है रेलवे ट्रैक, जो समुद्र के अंदर ख़त्म होता है। बाकी तो आप ये सारा जो जितने भी बोट देख रहे हो आप, सारा का सारा मछुआरों का है। ना कोई भी लोकल्स यहाँ जा सकते हैं, ना बोटिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे तो लगा था कि एक्टिविटीज़ वगैरह होती होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा आइलैंड है यार। मुझे लगता है जहाँ तक यहाँ मछुआरे रहते होंगे, बट बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है, और बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, और बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, चलते हैं, देखते हैं। आज यार थक तो बहुत गए हैं, पूरी रात सोए नहीं है, वो अलग, और सिर्फ सुबह से घूम ही रहे हैं। पहले मीनाक्षी देवी टेम्पल गए, फिर उसके बाद उसमें ऑलरेडी 2-2.5 घंटा लग गया। फिर अभी हम पम्बन ब्रिज आए हैं, डायरेक्ट रामेश्वरम हम लोग पहुँच गए हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, अगर हुआ तो जाएंगे, नहीं तो फिर बाकी मिलेंगे फिर कल सुबह। बाकी दिखाता हूँ आपको किस होटल वगैरह में स्टे कर रहे हैं। हमने कुछ भी बुक नहीं किया अभी, अब ये ड्राइवर ही हमें लेके जाएगा। रामेश्वरम मंदिर के जस्ट आसपास हो, तब बताया था उसने। चलो फिर मिलते हैं उधर ही, तब तक के लिए बाय। ये गाइस मेन रामनाथ स्वामी मंदिर, भीड़ है मिला। तो भाई ये वाला होटल हमने किया है, ठीक है। ये मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से सामने मंदिर है, सीधा जाते हैं तो। और ये होटल हमने किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी मैं आपको रूम यूज़ कराता हूँ एक बार, ये रूम कैसा है, ठीक है। ये रिसेप्शन एरिया है, खुला हुआ है रूम ना। चार लोगों का है, डबल बेड लगे हुए हैं 2 में। फुल्ली एसी है। बाकी ये पूरा रूम व्यू है, 4 लोग आराम से रुक गए। डिसेंट रूम है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं है सच। मैं वॉशरूम दिखाता हूँ आपको। वॉशरूम में
और ये आउटसाइड का व्यू है। ये रूम जो हमें टोटल पड़ा है, ये रूम पड़ा है जैसे कि 2500 रुपये इन्होंने लिया है एक रूम का। इसमें 2 बेड है, और अगर सिंगल रूम लेते हम लोग तो वो पड़ता हमें 1800 रुपये का एक, 3600 का। तो एक ही जगह रुकना था, फैमिली बेस्ट है। 2400 लास्ट फाइनल हुआ है, 2500 लास्ट बोल रहा था। बाकी देखते हैं अभी करेगा कि नहीं। बाकी 2500 में भी यार कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह इधर ही बाहर हो जाएगा, सारी चीज़ें हैं, कैमरे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, तो दिक्कत वाली बात है सच है नहीं। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर सुबह। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं सुबह रेडी होके, में थोड़ा लेट हो गए। तो अभी बजे हैं 10:17। और अभी हम निकले हैं, जस्ट हमारे सामने मंदिर है, अगर आप देखो तो ये मंदिर है, रामनाथ स्वामी मंदिर। तो पहुँच के दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब बिना देरी किए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ, जहां और भी दिलचस्प बातें आपका इंतज़ार कर रही हैं। जहां मैं आपको बताऊंगा कि आगे रामनाथ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और भी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अगले एपिसोड की तरफ। तब तक के लिए अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।